और अभी तक 10 करोड़ लोगों को हो चुकी है। पूरे दिन खत्म होते होते जिन लोगों की मृत्यु होती है उनमें से 4 में से 1 का कारण दिल से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा बात करें, लगभग भारत देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या, जिनका वजन ज्यादा है, और पिछले 20 साल में जो ये आंकड़ा है आपका डबल हो चुका है। भारत देश के अंदर 75% के अंदर, मतलब ये लगा लीजिए लगभग 100 सवा 100 करोड़ भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है। और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स ही इस समस्याओं का समाधान हमारे पास में है। तो न्यूट्रास्यूटिकल हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये आपकी जरूरत है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए। अब ऐसा क्या था जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता था, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उसका प्रमाण, उसका जो प्रूफ है, हमारी मॉडर्न साइंस ने दिया। आयुर्वेद ये कहता था कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन ऑफ नो यूज। अगर आपका खान पान ही स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो दवाई लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। वहीं चरक संहिता ये कहती है कि अगर डाइट आपकी करेक्ट रहेगी तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी बीमारी आपके खाने पीने से आती है। इसके अलावा आयुर्वेद ने खाने को महा औषधि का नाम दिया है, मींस द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो आपका रोग आपके शरीर में नहीं आ पाएगा। इसका प्रमाण हमारी आज की मॉडर्न साइंस ने दिया। सिर्फ भारत देश ही नहीं, अगर मैं बात करूं ग्रीस जैसे देशों की, हिपोक्रेट्स ने कहा कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। उसने कहा खाना अगर आपका अच्छा रहेगा तो दवाई के रूप में वो काम करता है। चाइना देश ने कहा कि फूड और जो मेडिसिन है उनका जो सोर्स है बिल्कुल सेम है। आपको पता है कि खाना पेड़ पौधों से आता है, आपकी दवाइयां भी पेड़ पौधों से बनती हैं, तो दोनों का सोर्स जो है बिल्कुल सेम है। और जापान जैसा देश ये कहता है कि जो आपकी स्वास्थ्य है आपके डाइनिंग टेबल पे सर्व की जाती है। आपका भोजन जो है वो सारा कुछ डिसाइड करता है कि शरीर कैसा रहेगा। यहाँ तक कि प्रोफेट मोहम्मद जी ने भी कहा कि आपका जो पेट है वो बीमारी का घर है, और जो आपका खाना है वो मेडिसिन, दवाई के रूप में काम करता है उस पेट में से सारी बीमारियों को बाहर निकालने का। तो हर कल्चर ने एक ही बात रिपीट की कि खाना ही औषधि है, फूड इज योर मेडिसिन। आयुर्वेद से लेकर के WHO सभी का सेम कहना है कि खाना ही आपको ठीक कर पाता है, खाना ही आपको बचा पाएगा, और खाना ही आपको जिंदगी देता है। अब बात ये आती है कि जो नेचुरल फूड है आज के समय में वो काफी नहीं है हमारे लिए। आज से 50 साल पहले तक जो हिम्मत न हारे। तो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल ही है जो इस गैप को फिल कर पाएगा। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो क्या कर सकता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स आपको बार बार बीमार होने से बचाता है, आपकी रिकवरी में मदद करता है, आपके शरीर में ऊर्जा के सोर्स को बढ़ाता है, फोकस को इंक्रीज करेगा, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ को बैलेंस करेगा, साथ ही हार्मोन को भी बैलेंस करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी जो एज है, उम्र से पहले जो आपको बुढ़ापन आ जाता है उससे बचा के रखता है, मीन्स आपकी उम्र बढ़ाने में हेल्प करता है, और ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद करता है। और जो दवाइयाँ आप लोग लेते हो, वो जो मेडिसिन आप लोग लेते हो वो बीमारियों के लिए होती है, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है वो हेल्दी पर्सन के लिए होता है, ताकि वो बीमार ना पड़े और उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। अब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो कैसे आपके एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर जो डिपेंडेंसी उसको खत्म कर देगा। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो इमरजेंसी वाली जो दवाइयां हैं उसकी जगह नहीं ले सकती, ये बात आप मान लीजिए। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति हर हफ्ते, हर महीने, हर सीजन चेंज पे जो एंटीबायोटिक्स का सेवन करता है,
जो डेली हर रोज पेन किलर का सेवन करता है, जो केमिकल बूस्टर्स का यूज कर रहा है, जो बार बार हर हफ्ते डॉक्टर के पास जो विजिट कर रहा है, ये जो लाइफस्टाइल से होने वाली समस्या है, इसके होने के चांसेस को न्यूट्रास्यूटिकल कम कर देता है। और ये आपके शरीर को ताकत देता है अपने आप शरीर को रिकवर करने के लिए, हील करने के लिए, और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है नेचुरली। अब ये देखिए कि पूरे विश्व में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है, विराट कोहली जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है, सेरेना विलियम जो एक ग्रेटेस्ट आपके लॉन्ग टेनिस के प्लेयर्स हैं, ये सब लोग डेली सप्लीमेंट का इंटेक करते हैं। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि हर देश की सरकार तक इसको रेगुलेट कर रही है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट हमारे हार्वर्ड के, आईसीएमआर के, डब्ल्यूएचओ भी सब इसका समर्थन दे रहे हैं कि हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे विश्वास किया जा सकता है और ये आपके शरीर के लिए अच्छा है। अब मैं कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं, तो विटामिन सी जब सप्लीमेंट हमने स्टार्ट किया तो लोगों के शरीर में से हमने स्कर्वी सी समस्या को खत्म किया। स्कर्वी का मतलब होता है आपके मसूड़ों में से खून आना, ठीक है, आपका घाव की जो रिकवरी है वो समय से ना हो पाना, घाव ना भर पाना, वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। आयरन और B9 की कमी से जो खून की कमी होती थी, जो बच्चे पैदा हुआ करते थे बर्थ डिफेक्ट्स में, उनके क्लेफ्ट पैलेट की समस्या हुआ करती थी, वो समस्या कम हो गई। आयोडीन जब हमने नमक में मिला करके मार्केट में सेल आउट करना स्टार्ट किया, तो गोइटर की जो समस्या थी गले की, वो खत्म हो चुकी है। प्रोटीन सप्लीमेंट हमने स्टार्ट किया तो लोगों की हेल्थ फिटनेस की तरफ ज्यादा जाने लगी। ओमेगा 3 का सप्लीमेंट जब हमने स्टार्ट किया तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव होने लगी। ये ऐसी विक्ट्रीज हैं जो हो चुकी हैं, ये प्रॉमिस नहीं किए गए, ये ऐसी अचीवमेंट जो पहले हम ले चुके हैं, ठीक है। और अब इस कैटेगरी को बनाने का मेन कारण क्या है कि आज की जो मॉडर्न डाइट है उसके अंदर हमारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और साइंटिस्ट ने क्या किया, आपके अच्छे फूड से उस आइसोलेट किया गया उस पोषक तत्वों को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, जड़ी बूटियों को, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, एक ऐसे अच्छे जीवाणु जो कि आपकी आंतों के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। उसको आइसोलेट किया, उनको निकाला, प्रोटीन आइसोलेट किया गया ताकि आप एक हेल्दी न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट का यूज कर सकें। और आज के मॉडर्न खाने में जो गैप था उस न्यूट्रिशन की कमी का, उसको फिल कर रहा है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब आने वाले जो 20 साल हैं वो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्थ केयर के लिए हैं, जो कि प्रिवेंट करेगा आपको बीमारियों से, और ना कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बल्कि घर रहते ही आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सोचिए, अब आने वाले समय में एक ऐसा टेस्ट आने वाले हैं जो आपके डीएनए को टेस्ट करके बता देगा कि आपके शरीर में किस न्यूट्रिशन की कमी है। माइक्रोबायोम आपकी गट के एनालिसिस को बता देगा कि आपके शरीर में किस प्रकार के जीवाणु की कमी है जो कि आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है। अब आप सभी को पता है कि आप जो पर्सनलाइज्ड डाइट पैक्स आपको दिए जाते हैं वो तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और इंडिया इस मिशन को लेकर के फ्यूचर में अपने साथ कल्चर को लेकर चलेगा, जड़ी बूटियों को लेकर चलेगा और मॉडर्न साइंस को लेकर के चलेगा, ताकि इस फील्ड में आगे बढ़ सके। अब ये आपकी कॉल है कि आप इस मिशन का हिस्सेदार बनना चाहते हो, आप अपनी फैमिली की हेल्थ को सपोर्ट करना चाहते हो, ताकि वो फ्यूचर उनका सिक्योर बना रहे और बार बार वो बीमार ना पड़े, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जाना कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, और आने वाला जो समय हमारा है वो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स का ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। इसका नाम है नोनी डॉग जूस, द फ्रूट ऑफ लाइफ। नोनी डॉग जूस जो हमारा जो फ्रूट है, ये ग्रो करता है ज्वालामुखी की जो मिट्टी होती है समुद्र के किनारे, जहां पे हार्डली कोई प्लांट ग्रो कर पाता है, ये वहां पे इसका पेड़ ग्रो करता है। इसलिए इसको फ्रूट ऑफ लाइफ भी हम कहते हैं। अगर सभ्यताओं की मैं बात करूं जिसमें इसका यूज किया जाता था, तो पोलिनेशिया, हवाई जैसे सभ्यताओं में इसको माना गया है ताकत की ड्रिंक, स्टेमिना ड्रिंक।
वहीं आयुर्वेद में इसको मिक्स किया जाता है आंवला कोकम के साथ में, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी ना रहे, स्ट्रेंथ की कमी ना रहे। पैसिफिक आइलैंड्स में इसको यूज किया पाचन क्रिया की समस्याओं के लिए और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। चाइनीज रिकॉर्ड्स में इसको यूज किया आपके स्टमक हेल्थ के लिए, पेट की हेल्थ के लिए और स्किन हेल्थ के लिए। तो सभी सभ्यताओं ने नोनी को यूज किया सर्वाइवल के तौर पे और आपकी स्ट्रेंथ के तौर पे। अब नोनी के अंदर ऐसा क्या है? नोनी के अंदर आयोडाइड्स है, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, मीन शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी इसके अंदर है, जो कि कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, आपके शरीर के डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव करता है। स्कोपोलेटिन है, जो कि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। और पॉलीसैकेराइड्स है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो मॉडर्न साइंस ने भी एक्सप्लेन किया कि ये एक ऐसा फल है जो कि हीलर की तरह काम करता है, एक मिरेकल फ्रूट आपका है। अब ये 20वीं सेंचुरी के अंदर अंदर भारत जैसे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर ये फैल चुका है। हर घर में आपको ये देखने को मिलता है। और नॉनी डॉग अगर मैं बात करूं, नॉनी फ्रूट की जो मार्केट है सालाना $2 बिलियन से ज्यादा की है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये तो डेली नॉनी डॉग जूस को कंज्यूम करते हैं। और भारत देश के अंदर आंवला कोकम के साथ इसका यूज किया जाता है। अब बेनिफिट क्या है? आपके लीवर को, आपके ब्लड को डिटॉक्स करेगा, स्टेमिना को बिल्डअप करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, पाचन क्रिया को बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करेगा और एंटी एजिंग, आपकी उम्र बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अब जो चीजें मैंने आपको कही, इसका समर्थन हमारी रिसर्च, हमारी जो साइंस है उसका भी समर्थन है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2012 ने कहा कि हाँ, नोनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। बायोकेमिस्ट्री 2013 की रिपोर्ट ने कहा कि जिसके अंदर विटामिन सी है, वह सपोर्ट करता है कोलेजन को बनाने में और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। फूड एंड फंक्शन 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, जब हम कोकम का यूज करते हैं तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपकी भूख को कंट्रोल करके रखता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, गिलोय और अश्वगंधा भी जब हम यूज करते हैं तो ये आपके शरीर की रिजिलियंस मीन्स रिकवरी में, बीमारी से जो रिकवरी आपकी होती है वो बहुत बेहतर और जल्दी देखने को मिलती है। अब जो रोजाना आने वाली जो समस्याएं हैं उसमें आपको उन्होंने हेल्प कर, जैसे थकान को दूर करना, वीकनेस को कम करना, पाचन क्रिया की समस्या में बेहतर करना, बार बार इन्फेक्शन ना आना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और नोनी को हमने किस, जो नोनी डॉग जूस हमारा है उसमें किस किस चीजों को हमने यूज किया? नोनी 10% हमारा एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। 12.5% हमने आंवला, 2% कोकम, साथ में अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच बीज, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और जिंजर का हमने मिश्रण यूज किया है, जो कि एक तरीके से आपके पूरे शरीर की हेल्थ को इंप्रूव करता है और कवर करता है ब्रॉडर एरिया को। सिर्फ एक समस्या को कवर नहीं करेगा, बहुत सारी समस्याओं को एक साथ लेकर के चल रहा है, ताकि आपके शरीर में फायदे ज्यादा देखने को मिले। अब जो प्लेन नॉनी जूस है थोड़ा कड़वा होता है और मार्केट में बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन हमारी संस्था ने क्या किया, एक यूनिक है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, कि हमने सारा मिश्रण यूज किया है, जो कि आप डेली इंटेक कर सकते हैं, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, जो कि इजीली टू इंटेक है। किसी भी एज ग्रुप इसको इंटेक कर सकता है अपनी डेली ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। हल्के गुनगुने पानी के साथ में भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी इसका इंटेक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी बग डॉग जूस हिमालयन सुपर फ्रूट। जो हिमालयन रेंज में जो जो हमारा फ्रूट कहा जाता है, उसको सुपर फ्रूट क्यों कहा गया? देखिए, सुपर फ्रूट कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर एक से ज्यादा, कई ज्यादा फायदे हैं। नेचुरली ये सबसे पहली बात पाया कहाँ जाता है? हिमालयन रेंज में 9,000 से 16,000 फीट हिमालय की जो हाइट होती है वहां पे ये पाया जाता है, जहाँ पे हार्डली कोई पेड़ आपका ग्रो कर पाता है। इसको गोल्डन बेरी के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात यह है कि तिब्बतन ने इसको यूज किया आपके स्किन हेल्थ के लिए, आपके पेट की हेल्थ के लिए, आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए।
चाइनीज ने इसका यूज किया आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। मंगोल्स ने यूज किया अपने घोड़ों को खिलाते ताकि उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके। और हिमालयस में जो लोग रहते थे, जो गांव वहाँ के कस्बे जो लोग हैं, वो इसका जो तेल है वो यूज करते थे सर्दियों से बचने के लिए, एज ए विंटर सर्वाइवल के तौर पे। अब मेरेकल क्या है इसके अंदर वो देखिए, क्यों उसको सुपर फूड कहा गया। इसके अंदर संतरा से 10 गुना और कीवी से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर में है। बादाम से ज्यादा विटामिन ई इसके अंदर है। इसके अंदर ओमेगा 7 है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3, 6, 9 जो कि आपके अखरोट और अलसी के बीजों में होता है वो इसके अंदर में है। कैरोटीनॉइड्स जो कि आपकी सब्जियों फलों में होता है वो इसके अंदर में है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। अब इसको नॉर्मल रेमेडी के तौर पे यूज किया गया, और अब धीरे धीरे जो हमारी हर एक वर्ल्ड वाइड है इसको यूज कर रहे हैं, खासकर जो रशियंस थे, चाइनीज थे, जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उनको दिया जाता था ताकि उनकी जो हेल्थ है वो बेटर बनी रहे। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि एक वंडर प्लांट ये है, और मल्टी बिलियन डॉलर की हमारी ये मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, और साथ ही आपके स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर भी। बेनिफिट्स क्या होंगे? आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, फ्लेविनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर में है। आपकी स्किन की इंप्रूवमेंट, आपकी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करता है क्योंकि इसमें विटामिन ई और ओमेगा 7 है। आपके स्टेमिना को बिल्डअप करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया गया। आपकी हार्ट की हेल्थ, आपकी लीवर की हेल्थ, आपकी जॉइंट प्रॉब्लम्स की समस्या में भी रिमूव, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6 और 9 इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब रिसर्च की अगर हम बात करें, जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड 2017 की रिपोर्ट ने कहा कि सी बकथोर्न का जो तेल है वो इंप्रूव करता है स्किन की हाइड्रेशन के लिए। न्यूट्रिशन रिसर्च 2014 की रिपोर्ट ने कहा कि सी बक डॉग आपकी हार्ट हेल्थ और लीवर हेल्थ को सपोर्ट करता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, जो भी बात कही गई सी बक डॉग के लिए वो बिल्कुल सत्य है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2020 की रिपोर्ट ने कहा कि जो बेरी डॉग के अंदर, सॉरी, जो सीबक डॉग के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं और आपकी उम्र बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। अब दिनचर्या में आने वाली जो समस्याएं जैसे कि इम्यूनिटी का वीक होना, बार बार खांसी जुकाम की समस्या, डल स्किन, स्किन पे रिंकलनेस आ जाना, या शरीर में बहुत ज्यादा थकान हो जाना, तो इन सभी समस्याओं में आपका सी बकथोर्न मदद करता है। अब हमारे सिबक में क्या अलग है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं सिबक डॉग जूस के अंदर में? सबसे पहली बात, सेम सिबक थोन जो है का जो जूस है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब हमने 80% पल्प के साथ में 21% हल्दी का यूज़ किया है, हल्दी के जूस का। साथ ही रासायनिक हर्ब्स मतलब अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कवच बीज, आंवला, ब्लैक पेपर, जिंजर का हमने मिश्रण इसमें यूज़ किया, जो कि एक तरीके से बहुत अच्छा एक मिश्रण है जो कि स्किन हेल्थ को भी बेटर कर रहा है, स्टेमिना को भी बढ़ा रहा है, और आपकी ऑर्गन हेल्थ को भी इंप्रूव करने में आपकी मदद कर रहा है। और ये एक बैलेंस्ड न्यूट्रास्यूटिकल है हर एक फैमिलीज के लिए, तो कि आपके शरीर को बाहर से ही और साथ ही अंदर से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। इजी टू इनटेक है। ठीक है, दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद में 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में, या डायरेक्टली भी आप इसका इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। थर्ड वर्ड की तरफ इसका नाम है करकी ड्रॉप ड्रॉप द गोल्डन पावर करक्यूमिन। अब देखिए, हल्दी का यूज तो 4000 साल पहले से होता हुआ आ रहा है भारत देश के अंदर, और भारत में इसको गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद ने इसको हरिद्रा का नाम दिया, मतलब जो कि प्यूरिफाई करता है आपकी स्किन को, ब्लड को और गट को। इसका यूज किया गया खाने में, रिचुअल्स में, और आपके शरीर की हीलिंग में, और ये सिंबल है एक स्ट्रेंथ का और एक प्योरिटी का। अब सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद ने कहा कि जो हल्दी है घाव को भरने में मदद करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, पाचन क्रिया को बेहतर करती है। चाइनीज मेडिसिन ने कहा कि लीवर हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, और हर घर में हल्दी का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। साथ ही जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो आप 1 गिलास दूध में हल्दी डाल करके उसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो क्या आपके शरीर की रिकवरी में हेल्प करता है। अब हल्दी के अंदर है क्या ऐसा? उसके अंदर है करक्यूमिन, एक गोल्डन मॉलिक्यूल है हल्दी के अंदर में, जो कि खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है।
साथ ही शरीर में से सूजन को कम करेगा, जॉइंट की जो समस्या होती है, जॉइंट प्रॉब्लम्स की जो समस्या, उसमें रिलीफ दिलाता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते, लीवर हेल्थ को इंप्रूव करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। और ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हल्दी का यूज इतने सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। अब जो स्पाइस हमने यूज कर रहे हैं देश के अंदर हल्दी के नाम का, वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। $1 बिलियन की ये मार्केट्स हैं। WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी साथ दिया कि हाँ, हल्दी जो है आपका एक जो हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और साथ ही ये जो हल्दी के प्रोडक्ट्स हैं, कैप्सूल के फॉर्म में, ड्रिंक्स के फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में यूज किया जाता है आपकी स्किन हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी हेल्थ के लिए। बेनिफिट क्यों है आपकी फैमिलीज के लिए? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जॉइंट कंफर्ट, जॉइंट प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, डेली इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए अच्छा है, लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है, और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो समस्या आपके शरीर में आती हैं और भी, उन सभी के लिए भी ये बेटर है। आप रिसर्च की अगर हम बात करें तो जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2016 की रिपोर्ट ने कहा कि हल्दी में जो करक्यूमिन है वो सही में जॉइंट की जो प्रॉब्लम है उसको कम करता है। फ्रंटियर इन इम्यूनोलॉजी 2018 की रिपोर्ट ने कहा कि जो करक्यूमिन है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्रिटिकल रिव्यूज एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट ने कहा, इसने कंफर्म किया कि करक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और एंटी एजिंग की तरह काम करता है, मीन्स आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी 2021 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, जो लीवर है की जो हेल्थ है वो इंप्रूव करता है आपका हल्दी। ठीक है। अब आपका हल्दी जो करक्यूमिन है वो आपकी एवरीडे प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ ही आप जो प्लेन टर्मरिक जो यूज करते हैं उसके अंदर जो करक्यूमिन है वो प्रॉपर तरीके यूज नहीं हो पाता है, उसमें आधा करक्यूमिन आपका अनयूज्ड चला जाता है। इसलिए हमने करक्यूमिन के साथ में यहाँ पे ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड किया है यहाँ पे, तो क्या आपके शरीर में हल्दी में जो करक्यूमिन है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके 2000% ज्यादा, और साथ ही इसके सिम्टम्स को, जो भी समस्या उसको कम कर सके, समस्या को कम कर सके, और आपकी हेल्थ को बेटर कर सके, आपके रिजल्ट्स जल्दी आ सकें। अब जो कर्की डॉग जो हम यूज कर रहे हैं, कर्की गोल्ड जो हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, वो पेटेंटेड कर्क्यूमिन हम यूज कर रहे हैं विद हाई बायोबिलिटी, ताकि आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके। ठीक है। ड्रॉप फॉर्म में है, जो इसका यूज इजी है, कन्वीनियंट है, और कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। और कैसे यूज करना है? 1 से 2 ml, 100 से 150 ml गुनगुने पानी में, या एक गिलास दूध में, या डायरेक्टली जीभ के ऊपर रख कर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, और थकान को कम करेगा, और इन्फेक्शन के आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शिटाके शेक के ऊपर, एक फैमिली न्यूट्रिशन शेक। अब देखते हैं जो मशरूम हम यूज कर रहे हैं अपने शिटाके शेक के अंदर, वो क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, शिटाके मशरूम है, मिटाके मशरूम है, कॉर्डिसेप मशरूम है, जिनका यूज एशिया में यूज किया जाता था एक तरीके से स्ट्रेंथ के लिए, ऊर्जा के लिए, और आपकी लाइफ लाइन, आपकी एंटी एजिंग के लिए, आपकी लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और आज मशरूम का ब्लेंड मीन्स मिक्सअप किया जाता है विद विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स के साथ में, ताकि सारी शरीर की जो हेल्थ है उसको कवर किया जा सके। तो आयुर्वेद में कहा कि मशरूम को अगर हम यूज करते हैं तो आपके शरीर में रिकवरी में मदद करता है। चाइना, जापान शिटाके का यूज करता था ताकि उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके। तिब्बत यूज करते थे कॉर्डिसेप मशरूम का, ताकि उनके शरीर में एंडोरेंस, ताकत बढ़ सके और उनकी स्टेमिना बढ़ सके। अब मिरेकल क्या है इन मशरूम्स के अंदर? देखिए, शिटाके के अंदर बीटा ग्लूकन होता है, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मिटाके के अंदर एंटी ट्यूमर वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और कोर्टिसेप के अंदर आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे आपकी स्टेमिना बढ़ती है। तो तीनों मिल करके आपके शरीर को एडेप्टोजेनिक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, मीन्स आपके शरीर को रेजिस्ट करके रखता है बीमारियों से, और स्ट्रेंथ को बढ़ा करके रखता है। शिटाके के अंदर लेंटेनिन भी होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है।
मिटाके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके रखता है, मींस टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। कॉर्डिसेप आपकी लंग की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, मींस एथलेटिक परफॉर्मेंस जो होती है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा के रखता है। और जो मशरूम्स तीनों मिल करके आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी और रेजिलियंस मींस ऊर्जा को बढ़ा के रखता है। अब बेनिफिट्स क्या है जब आप शिटाके का यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली ये बात, जैसे कि मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपकी गट हेल्थ बेटर हो जाती है, ऊर्जा का स्तर आपका बढ़ता है, साथ ही आपका स्टेमिना बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, खून की कमी नहीं होती, ब्लड सपोर्ट आपको मिलता है, और पूरे दिनचर्या का जो विटामिन मिनरल्स हैं उसका इंटेक भी आपका हो जाता है, और बहुत ही अच्छे फ्लेवर में, रबड़ी फालूदा फ्लेवर जिसको इजी टू इनटेक है, जो कि टेस्टी होता है। ठीक है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट ने कहा कि जो मशरूम्स हैं, जो शिटाके मशरूम है, वो इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को। न्यूट्रिशनल रिव्यू 2013 की रिपोर्ट ने कहा कि जो मिटाके हैं वो एनके सेल्स को, मीन्स आपकी नेचुरल किलर, जो इम्यूनिटी की जो सेल्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ा के रखते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस को मारता है, वो मिटाके के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2010 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, कॉर्डिसेप आपके शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिस भी प्रोडक्ट के बारे में, कि हमने ये चीज ऐड करी, तो उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि क्यों ऐड करी, क्योंकि हमारे पास में हर एक चीज के यहाँ पे रिसर्च भी है। अब साइंस जो आगे प्रमाण देती है कि प्रोबायोटिक्स क्यों यूज करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया पहले, प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है ऐसे अच्छे जीवाणु जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और आपकी डाइजेशन को बेटर करके रखते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कहती है, WHO रेफयू 2001 की रिपोर्ट, कि हाँ, प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ने भी कहा कि हाँ, प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, गैस की समस्या को कम करता है, और गट को बैलेंस करके रखता है। ठीक है। साथ ही जब हमने कहा कि इसमें मल्टी विटामिन भी है, मल्टी मिनरल भी है, वो क्यों डाल रहे हैं हम, उसका फायदा क्या है? अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि विटामिन डी और कैल्शियम आप यूज करते हो तो हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट ने कहा कि जब आयरन, विटामिन B12 और B9 का यूज करते हो तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती है। न्यूट्रिशन 2017 की रिपोर्ट ने कहा कि जब आप जिंक, विटामिन सी का यूज करते हो, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। वहीं मैग्नीशियम की जो रिसर्च 2012 की जो रिपोर्ट, उसने ये कहा कि मैग्नीशियम का जब आप यूज करते हो तो शरीर में जो स्ट्रेस की जो समस्या है वो कम हो जाती है। तो जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं उसका प्रमाण हमारे पास में, हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो कि आपके शरीर में क्या फायदा कर रहा है। अब एवरीडे प्रॉब्लम से अगर हम बात करें तो थकान को कम करना, स्टेमिना को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बार बार आने वाले इन्फेक्शन से बचा के रखना, पुअर डाइजेशन को बेटर करके रखना, शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी होने ना देना। ठीक है। और यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा मिश्रण हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर मिलता है, आपको एक स्कूप के अंदर में मिलता है, सारे तीनों मशरूम्स का। साथ ही 23 प्रकार के विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, और साथ ही सिर्फ मात्र 57 कैलोरीज में ये सारे स्वास्थ्य आपको एक स्कूप में दिया जाता है, जिसका यूज कोई भी एज ग्रुप कर सकता है। ठीक है। एक स्कूप सुबह, एक स्कूप शाम को, एक गिलास दूध या एक गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके आप इसका दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, अपनी डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट की टैबलेट, मेथी वाला प्रोडक्ट। अब देखिए, मेथी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि जो मेथी है सबसे पुरानी हमारी मेडिसिनल प्लांट है। यहाँ तक कि इजिप्शियंस ने भी कहा कि इसके अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टीज है, मीन्स आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, उसको हील करने में ये मदद करता है। आयुर्वेद ने इसको डिस्क्राइब किया एज अ दीपना, मीन्स स्टिमुलेंट की तरीके से, और बल मीन्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता था। यूनानी मेडिसिन ने कहा कि मेथी जो है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छी है, और वुमेन वेलनेस के लिए भी अच्छी है, महिलाओं के लिए भी अमृत है हमारी मेथी। अब फेनुग्रीक के अंदर है क्या? फेनुग्रीक के अंदर सैपोनिन्स हैं जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करके रखता है। इसके अंदर गैलेक्टोमेन फाइबर है जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करके रखता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है।
साथ ही ये आपके इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है, काम करने का जो तरीका है, उसको बढ़ा देता है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की भी ताकत है, जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल जो टॉक्सिन है उसको भी शरीर से बाहर निकालने का ये काम करता है। अब भारत देश के अंदर, मैं जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी रिपीट किया कि लगभग 2045 तक आते आते भारत देश के अंदर 13.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी होगी। और 10.5 अभी तक 10.15 को हो चुकी है। और लगभग ये लगा लीजिए कि मतलब 30% जो लोग हैं भारत देश के अंदर, उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ठीक है। और साथ ही जो फेनुग्रीक है इन सभी समस्याओं का समर्थन करता है कि हाँ, फेनुग्रीक के अंदर ताकत है इन समस्याओं को कम करने की। वही बेनिफिट क्या है इसके? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखना, डाइजेशन को सपोर्ट करना, वेट मैनेजमेंट में मदद करना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो दूध ज्यादा बने अपने बच्चे के लिए उस लैक्टेशन सपोर्ट में भी मदद करता आपका मेथी। अब अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो इंटरनेशनल जर्नल फॉर विटामिन एंड मिनरल 2009 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, मेथी जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2014 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, मेथी जो है आपके इंसुलिन के फंक्शनिंग को बेटर करती है। वहीं द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, मेथी के अंदर जो फाइबर है वो आपके वेट मैनेजमेंट में आपकी मदद करता है। न्यूट्रिशनल रिसर्च 2001 की रिपोर्ट ने कहा कि जो मेथी है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर रखती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, मेथी लैक्टेशन सपोर्ट में मदद करती है महिलाओं के अंदर। तो ये सारी जो रिसर्च आपके सामने है कि हमने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, क्या इसके फायदे हैं। एवरीडे प्रॉब्लम्स के जब से मैंने बात करी, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना, आपके वजन को मेंटेन करके रखना, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखना, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और जो हमने प्रोडक्ट बनाया फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स में 50% स्टैंडर्डाइज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट हम यूज कर रहे हैं, जो कि एक जो आप नॉर्मल जो रो सीड्स का इंटेक करते हो काफी फायदेमंद है। साथ ही जब उस बीज को आप खाते हो कड़वा होता है, तो ये आपका कड़वेपन का जो टेंशन था वो दूर हो जाता है। इजी टू इनटेक है। ठीक है। और डेली सपोर्ट में आपकी मदद करता है। तो एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आपको यूज करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है, इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काउसीडॉक टैबलेट्स, नेचर्स फर्स्ट शील्ड। अब हम बात करते हैं काउसीडॉक, जो कि आप सभी को पता है कि गाय के दूध से बना है, कोलोस्ट्रम से बनाया जाता है। जब गाय बच्चा पैदा करती है तो पहले 24 से 48 घंटे में जो वो दूध देती है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। और उसी दूध के अंदर आप देखें तो भंडार होता है न्यूट्रिशन का, पोषक तत्वों का। एंटीबॉडीज इसके अंदर होती है, ग्रोथ फैक्टर्स इसके अंदर में होते हैं। साथ ही विटामिन मिनरल्स अमीनो एसिड प्रोटीन अच्छे खासे मात्रा में पाया जाता है। और आयुर्वेद में इसको नाम दिया गया अमृत, मीन्स द नेक्टर ऑफ लाइफ। अब बात यह है कि जब आयुर्वेद ने कहा कि कोलेस्ट्रम जो है आपके बिल्डअप में मदद करता है, किसके? ओजस मीन्स वाइटलिटी और स्ट्रेंथ में, मीन्स ऊर्जा, ताकत, स्टेमिना को बढ़ाता है। अब भारत देश के अंदर जो गांव है जो पशुपालन करते हैं वो तो उसका कंज्यूम कर लेते होंगे, लेकिन दिक्कत है वो भी सिर्फ 1 से 2 दिन ही कंज्यूम कर सकते हैं। पूरे महीने पूरे साल तो वो भी नहीं कर पाते। तो इसके अलावा और गांव के अंदर इसको खीरी के नाम से भी यूज किया जाता है, खीस बना करके इसका यूज किया जाता है। ग्रीक्स भी इसका यूज करते थे एज अ प्रोटेक्टिव टॉनिक के तौर पे, ताकि किसी शरीर में कोई समस्या ना आए, इम्यून सिस्टम बूस्ट बना रहे। अब जो कोलेस्ट्रम है वो नॉर्मल जो आपका दूध होता है उससे बहुत अलग है। इसके अंदर आईजीजी, आईजीए, आईजीएम ये एंटीबॉडीज होती है जो बीमारियों से लड़ती है। ये नेचुरली आपका जो कोलेस्ट्रम होता है, जो गाय का जो दूध होता है उसके अंदर पाया जाता है कोलेस्ट्रम के अंदर में। साथ ही लैक्टोफेरिन होता है जो कि आपके शरीर में ग्रोथ को इंप्रूव करता है, नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। आईजीएफ, आईजीएफ 2 और 1 और 2, ये मीन्स आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि नए सेल्स को बनाते हैं, नए टिश्यूज को बनाते हैं, पुराने टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। और जो प्रोटीन होता है इसके अंदर में वो आपके इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। अब जो ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं तो विलेजर्स के अंदर में
जब वो यूज करते थे, जो फ्रेशली इसका यूज किया जाता था, लेकिन 1 से 2 दिन वो यूज कर सकते थे, लेकिन हर महीने ताकि वो यूज कर सके, हर रोज इसका यूज कर सके, तो आप तक टैबलेट्स की फॉर्म में पहुंचाया जाता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे, आपकी गट हेल्थ अच्छी बनी रहे, और आपकी रिकवरी भी अच्छी खासी हो सके। बेनिफिट्स क्या है? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, आपके गट को बैलेंस करता है, अगर कोई समस्या आपके शरीर में आ जाती है तो उसकी रिकवरी में मदद करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ा करके रखता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, ये सभी के लिए फायदेमंद होता है। अब अगर मैं रिसर्च की बात करूं, तो जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट ने कहा कि जो गाय का जो कोलेस्ट्रम है, वो बच्चों के अंदर अगर दिया जाए सप्लीमेंट के तौर पे, तो उनकी जो फंक्शनिंग है, जो इम्यून सिस्टम, उसको बूस्ट करता है। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ने कहा कि जो गाय का दूध है, जो कोलेस्ट्रम है, वो गट की परमेबिलिटी और सूजन को कम कर देता है। न्यूट्रिशनल डिस्चार्ज 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, कोलेस्ट्रम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नए सेल्स, नए टिश्यूज को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, गाय का जो दूध है, वो एथलीट्स के अंदर उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है, उनकी ताकत को बढ़ा रहा है। न्यूट्रिशन 2021 की रिपोर्ट ने भी कहा कि हाँ, कोलेस्ट्रम जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बार बार खांसी जुकाम होने के चांसेस को कम कर देता है। वहीं फ्रंटियर इन इम्यूनोलॉजी 2020 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, गाय का जो दूध है, कोलेस्ट्रम, उसके अंदर जो लैक्टोफेरिन का जो पाया जाता है, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। और एवरीडे प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं, तो बार बार होने के खांसी जुकाम के चांसेस को कम कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रिकवरी को फास्ट कर देता है, गट को बैलेंस करके रखता है। ये सारे इसके फायदे हैं। साथ में लैक्टोफेरिन है, जो कि नए सेल्स, नए टिश्यूज को बनाने में हेल्प करेगा। एंटीबॉडीज है, जो कि बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करता है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, कोई भी इसका डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक शाम। अच्छे से इसको ना पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं है। आपने जीभ पे रखिए, च्युएबल होते से टॉफी आप लोग खाते हो, वैसे इसका इंटेक कर सकते हो। जो लोग नहीं खा पाते, कोई बात नहीं, आप पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। और सभी एज ग्रुप के लिए यह फायदेमंद होता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 की टैबलेट्स, द एनर्जी विटामिन। अब देखिए, विटामिन B12 एक ऐसा आपका न्यूट्रिशन, एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको लोग ना भूल चुके हैं। विटामिन B12 का नाम है कोबलमिन, जो कि इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड के अंदर, नर्व्स, आपकी तंत्रिकाओं के अंदर, और आपकी ऊर्जा के अंदर। और भारत देश में इसकी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मैक्सिमम हर लोग के अंदर इसकी कमी पाई जाती है। कारण क्या है? कि जो सबसे पहले देखते हैं कि B12 इतना जरूरी क्यों है। विटामिन B12 एसेंशियल है खून को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, नर्व प्रोटेक्शन, जो तंत्रिका, जैसे घरों के अंदर वायरिंग होती है, वैसे ही आपके शरीर के अंदर भी वायरिंग होती है, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो उस नर्वस सिस्टम बनता है आपकी नर्व से, तंत्रिकाओं से। तो उसकी प्रोटेक्शन करके रखता है, ताकि आपके नर्व की फंक्शनिंग अच्छी बनी रहे। डीएनए बनाने में, मीन्स नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है, ताकि उसके अंदर जो डीएनए है वो प्रोटेक्ट बना रहे, इसमें कोई दिक्कतें ना आए। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या होगा? जैसा कि आपने देखा, इसकी कमी, अगर कमी हो जाती है, तो खून की कमी होगी, बार बार थकान आपको होगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट बहुत ज्यादा होना, हथेली वाले हिस्से में सुइयों का चुभना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और एम्स की 2020 की रिपोर्ट ने कहा कि लगभग 50-50% ये आप लगा लीजिए कि आधे भारतीय के अंदर विटामिन B12 की कमी है। और जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेज होते हैं, उनके अंदर तो सबसे ज्यादा इसकी कमी है, 80% वेजिटेरियंस के अंदर, क्योंकि B12 मेनली आपके एनिमल फूड में, नॉन वेज में पाया जाता है। ठीक है। और इसकी कमी से, जैसे मैंने बताया, थकान, मांसपेशियों में दिक्कत, खून की कमी, मेमोरी लॉस भी आपको हो सकता है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको हो सकती है। बेनिफिट क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में, एनीमिया की समस्या से बचा के रखता है, मेमोरी को बढ़ाएगा, मींस ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है,
साथ ही आपकी इंश्योर करता है हेल्दी प्रेगनेंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है। अब जो साइंस समर्थन करती है, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, विटामिन बी 12 खून की कमी को दूर करता है और नर्व हेल्थ को बढ़ाता है। न्यूट्रेंट 2013 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, विटामिन बी 12 जो है थकान को दूर करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाता है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, विटामिन बी 12 एक एसेंशियल रोल प्ले करता है खून को बनाने में। ठीक है। तो अब आप समझिए कि विटामिन बी 12 कितना ज्यादा जरूरी है आपके शरीर के लिए। एवरीडे प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा, थकान का आना, खून की कमी, मेमोरी लॉस, नर्व वीकनेस और प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क आपके बढ़ जाते हैं, तो उनसे भी समस्या में आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो हर एक टैबलेट है उसके अंदर 2.2 mcg मीन्स पूरे दिनचर्या में जितना आपको विटामिन बी 12 लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरडीए रजिस्टर्ड, जो हमारी कहा गया है कि इतना आपको लेना चाहिए, उतना आपको एक टैबलेट में मिलता है। जब आप इसका इंटेक करते हैं बी 12 का, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को, तो पूरे दिनचर्या का विटामिन बी 12 का इंटेक हो जाता है। वेजिटेरियन फ्रेंडली मींस जो वेजिटेरियन है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, जो नॉन वेज वो तो यूज कर ही सकते हैं। इजी है, प्रिसाइज है, डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है कैल्शियम की टैबलेट्स। अब देखिए, भारत के अंदर एक तरीके से छुपा हुआ एक न्यूट्रिशन की कमी से क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस की जो फेडरेशन 2021 की रिपोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ लोगों के अंदर, भारत देश के जो 5 करोड़ लोग हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की कमजोरी की समस्या है। 2050 आते आते फ्रैक्चर होने के जो चांसेस है वो 2 गुना हो जाते हैं। आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत देश के अंदर 50 से 60% के अंदर विटामिन डी की कमी है। और भारत के अपने खाने में जो कैल्शियम पर डे इंटेक कर रहे हैं उसकी जो मात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 mcg, मतलब आधा ग्राम है। और आरडी कहता है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 1 ग्राम कैल्शियम का इंटेक करना ही होगा, लेकिन आप उसका आधा भी नहीं कर रहे हो। समस्या बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से, और खास करके महिलाओं के अंदर जब मेनोपॉज आ जाता है, जब पीरियड्स रुक जाते हैं, तो उनके अंदर फ्रैक्चर्स होने के चांसेस पुरुषों के कंपैरिजन में 2 से 3 आते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ने कहा कि जो अष्ट धातु है, मीन जो बोन टिश्यू है, उसको कांस्टेंट न्यूट नरिशमेंट पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं आपकी जो मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया कि हाँ, वो विटामिन डी और कैल्शियम है जो कि आपकी हड्डी की हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। अब जो हर एक टेबलेट हमारी है कैल्शियम टेबलेट, उसके अंदर 400 mg कैल्शियम आपका है, साथ में 7.5 mcg विटामिन D2 हमारा है। ठीक है। जो कि एक सिनर्जी है, एक यूनिक हमारा है, कॉम्बिनेशन है, जो कि हेल्प करता है आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन में, मसल हेल्थ को बढ़ाने में और आपकी टीथ्स की हेल्थ में। ठीक है। अब साइंस जो हमारी समर्थन करती है, ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल की 2012 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, कैल्शियम और विटामिन डी जब आप यूज करते हो, फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, कैल्शियम विटामिन डी मिल करके बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। फायदा क्या होगा? हड्डियां मजबूत होंगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मसल्स के फंक्शन भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कैल्शियम पे ही काम करती है, तो मसल की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, और साथ ही आपकी डेंटल हेल्थ भी मेंटेन बनी रहती है। तो डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में, जिससे कि आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। ठीक है। सॉरी। और आपकी बोन हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। तो डेली एक टैबलेट, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप यूज कर सकते हैं। और एक तरीके से बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है कि आपको सनलाइट एक्सपोजर विद बैलेंस डाइट आपको ये इंटेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वुमेन वेलनेस की टैबलेट्स के ऊपर। अब देखिए, महिलाओं के अंदर समस्या आपको सभी को पता है कि ज्यादा देखी जाती है पुरुषों के कंपैरिजन के अंदर। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग लगभग आधी महिला भारत देश के अंदर 50.4% महिलाओं के अंदर खून की कमी है।
हर 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी है। लगभग 70% महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी है। ये मत सोचिए कि शहरों में जो महिला रहती है वो अच्छी रहती होंगी, नहीं। बल्कि शहरों में जो महिला रहती है उनके अंदर हिडन हंगर की समस्या है। मतलब पेट तो भर रहा है, लेकिन एक ऐसी भूख जो आपके शरीर को है न्यूट्रिशन की, पोषक तत्व की, उसको वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उसको फिल करता है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद ने कहा कि जो रसा धातु है, जो आपका न्यूट्रिशन है, आपके रक्त धातु, जो आपका ब्लड है, वो वुमेन की वाइटलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इस पे काम किया जाए तो। वही मॉडर्न साइंस ने कहा कि जो आप बात कर रहे हो वो है आपका विटामिन डी, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ के 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं, जो कि महिलाओं की हेल्थ को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। अब हर एक टैबलेट के अंदर, वुमेन वेलनेस की जो हर एक टैबलेट है, उसके अंदर 14.5 आपका mg क्या है, आयरन है। 64.7 mcg आपका B9 है। 7.5 mcg विटामिन D2 है। और 400 mg आपका कैल्शियम है। एक कंप्लीट फॉर्मूला है जो कि इंश्योर करता है कि महिलाओं के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, हड्डियां मजबूत बनी रहेगी, और इम्यून सिस्टम बूस्टेड फॉर्म में रहेगा महिलाओं के अंदर। अब साइंस जो समर्थन करती है हमारा, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, आयरन और B9 रिड्यूस करता है खून की कमी को। द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, विटामिन डी इंप्रूव करता है हड्डी की मजबूती को। न्यूट्रिशन 2019 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, कैल्शियम मदद करता है महिलाओं की वेलनेस के लिए। ठीक है। वहीं जब आप इसका डेली बेसिस पे यूज कराते हो महिलाओं के लिए, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उनके शरीर में थकान दूर हो जाती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, हड्डियां मजबूत होती है। और सभी महिलाओं के लिए आप यूज कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लिए। ठीक है। तो एक तरीके से एक सिनर्जी है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोडक्ट का, कि इसके अंदर आयरन है, B9 है, कैल्शियम, विटामिन D2, एक कंप्लीट टैबलेट आपको दी जाती है, जो कि महिलाओं में जो 4 जरूरी न्यूट्रिशन है उसको फिलअप करता है, इसकी कमी को दूर करता है। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद में यूज करना है। छोटी बच्चियां, माएँ, बड़ी बूढ़ी, कोई भी इसका मीन सभी एज ग्रुप महिलाओं में इसका यूज किया जा सकता है डेली बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हमारे डीजी डॉग पाउडर, एक हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर की तरफ। अब भारत की डाइजेस्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो, सॉरी माफ कीजिएगा, तो आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 60% भारतीयों के अंदर गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, बार बार पेट फूलने की समस्या ज्यादा देखी जाती है। कारण क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड जो वो खाते हैं, तला हुआ, भुना हुआ, पैकेट वाला, समय से ना खाना, दिन में एक बार खाना, साथ ही जो स्ट्रेस वो लोग लेते हैं, जिससे कि उनकी पाचन क्रिया ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। और एक तरीके से कि हिडन हेल्थ क्राइसिस है जो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही मैंने एक श्लोक आपको कहा था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद है। वो यही स्वास्थ्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कई सेंचुरी से अगर हम बात करें भारत देश के अंदर, तो पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए हम यूज करते थे एक कार्बोनेटिव्स का मिस, ऐसी जड़ी बूटी जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो कि कड़वी होती थी। साथ में कुछ सोल्ट्स का यूज करते थे ताकि आपकी गट हेल्थ बेटर हो जाए। और निजी डॉक ने इसी इंफॉर्मेशन को वापस से रिव्यू किया और आप तक एक मॉडर्न पाउडर के फॉर्म में पहुंचाया गया। जानिए कैसे? क्योंकि कार्बोनेटिव जैसे कि आपकी अजवाइन और जीरा हमने यूज किया था कि गट की रिलैक्स करता है। वहीं हमने त्रिफला का यूज किया जो कि कड़वा होता है, लेकिन आपके शरीर में आपके जो एंजाइम्स होते हैं खाने को पचाने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। मिनरल सॉल्ट हमने यूज किया जो कि आपकी भूख को बढ़ाता है, साथ आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और साथ हमने फेनल में सौंफ का भी यूज किया जो कि सपोर्ट करता है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को। तो सारी चीजें मिल करके आपके डाइजेशन को बेटर कर देती है। ठीक है। बेनिफिट्स, जो भी आप लोग मील खाते हैं, वो भारीपन आपको फील ना हो, आपकी बेली फैट में भारीपन फील ना हो, साथ ही आपको पेट ना फूले, खट्टी डकारी की समस्या ना आए, गैस की समस्या आपको ना हो। और जो बाउल मूवमेंट है, मेन जो सुबह मल त्याग के लिए आप लोग जाते हैं, वो इजीली आपका हो जाए, उसमें कोई समस्या ना आए, उस चीज में ये मदद करता है। अब जो रिसर्च हमारा समर्थन करती है, जैसे कि
द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, त्रिफला आपकी जो मल है, जो उसकी मूवमेंट है, उसमें मदद करता है। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस 2010 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, अजवाइन जो है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करता है। तो जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, कि जो आपने जो जीरा, आपने क्यूमिन सीड जो यूज किया है, वो फैट की डाइजेशन में आपकी मदद करता है। वहीं फाइटो मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, जो फेनल है, जो सौंफ है, वो गैस के चांसेस को, पेट फूलने की समस्या को कम कर देता है। वहीं आयुर्वेदिक की जो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 2007 की रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, त्रिफला इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बेटर होता है। ये सारी रिपोर्ट्स है, रिसर्च है, जो हम जो यूज करके हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। अब आप डिजिटॉक का यूज करते हैं तो पूरे दिनचर्या में आने वाली समस्या, जैसे गैस का बनना, पेट का फूलना, खट्टी डकारे आना, खाना खाने के बाद हैवी फील होना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, खाना ना डाइजेस्ट होना, इन सभी समस्याओं में आप डिजिटॉक पाउडर का यूज कर सकते हैं। और यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है कि हमने आयुर्वेदिक सभ्यता को यूज किया मॉडर्न पाउडर के फॉर्म में, ताकि आप लोग इसका कन्वीनियंटली इजीली टेक कर सके, जो कि टेस्टी होता है, कड़वा भी नहीं होता है। ठीक है, और आफ्टर मील आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। तो एक चम्मच इसके अंदर में आती है, एक स्पून इसके अंदर में आती है। वो खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार एक एक स्कूप आपको लेना है। ठीक है, डायरेक्टली भी आप लोग खा सकते हो, या पानी में मिला करके इसका आप इनटेक कर सकते हो, या खाने के ऊपर डाल करके, जैसे सॉल्ट आप लोग डाल छिड़कते हैं, वैसे छिड़क करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम आज के जो ट्रेनिंग है यहाँ पे क्लोजअप करते हैं कि जो डिजीडॉक है, आफ्टर मील जब आप इसका यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ वापस से बेटर होने लगेगी, और आपकी मॉडर्न हेल्थ वापस से इजी होने लग जाएगी, आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्वास्थ्य ही आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज यानी से हमने एंड में देखा डिजीडॉक पाउडर, तो आप इसका यूज किया कि आपकी स्वास्थ्य और ज्यादा बेटर बन सके। ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग जो सेशन 1 है वो समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना होगा,